बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई पुलिस इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और जराइम के लिए क्रिप्टो करेंसियों की निगरानी कर रही है। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस का साइबर क्राइम यूनिट क्रिप्टो करेंसी की निगरानी का बेड़ा उठाया है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि डिजिटल करेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग और जराइम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ब्रिगेडियर डॉक्टर सालेह अल हमरानी दुबई पुलिस में एक्सीलेंस के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने कहा कि टेक्नोलॉजी दुनिया को बदल रही है और पुलिस इस तब्दीली का हिस्सा है। हम जराइम पर काबू पाने के लिए मुसलसल जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी बाज़ औकात मनी लॉन्ड्रिंग और जराइम के लिए इस्तेमाल होती है, इसलिए दुबई पुलिस वजारत दाखिला के ताउन से निगरानी कर रही है। ई क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए खसूसी यूनिट्स मौजूद हैं और ये दोनों महकमे क्रिप्टो करेंसी के साथ किसी भी गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ मिलकर काम करते हैं। 9 मार्च को दुबई हुकूमत ने वर्चुअल असासों को रेगुलेट करने के लिए अपनी नौयत के पहले कानून का ऐलान किया, क्योंकि डिजिटल असासों और करेंसियों की मांग में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। इस मकसद के लिए एक खुद मुख्तार अथॉरिटी वर्चुअल असासा रेगुलेटरी अथॉरिटी वारा भी दुबई में कायम की गई है, जो क्रिप्टो करेंसीज और दीगर वर्चुअल असासों के ज़ाब्ते, लाइसेंसिंग और गवर्नेंस की निगरानी करती है। गुज़श्ता हफ्ते एक्सपो 2020 दुबई के दुबई एग्जीबिशन सेंटर में इख्तिताम पजीर होने वाले 4 रोज़ा आलमी पुलिस सरबराही इजलास के इफ्तिताही एडिशन से ब्रिगेडियर डॉक्टर सालेह ने खिताब किया। ब्रिगेडियर सालेह ने कहा कि वर्ल्ड पुलिस समिट 2022 की मेज़बानी बेहतरीन तरीक़ों के तबादले और इश्तराक और एक दूसरे के तजर्बात से सीखने के लिए की गई थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि कुछ ममालिक ने बाज़ शोबों में बेहतरीन बैनुल अक़वामी कारकर्दगी हासिल की है। मिसाल के तौर पर यूरोप कम अमवात और हादसात की शरह में बहुत अच्छा है। इंतज़ामिया, टेक्नोलॉजी, पुलिसिंग, जराइम की रोकथाम और कम्युनिटी सर्विसेज में अमेरिका के बेहतरीन तरीके हैं। दुबई पुलिस में हमारे पास बाज़ शोबों में जैसे जराइम से निपटने, पुलिस एकेडमी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, शरह अमवात को कम करने और शहर को महफूज तरीन बनाने के लिए इसे कंट्रोल करने के तरीके जैसे बेहतरीन तरीके हैं। ये अच्छे इक़दामात शुरू करने का एक प्लेटफार्म है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। एक शख्स की नाजेबा वीडियो बनाकर इसे ब्लैकमेल करने वाली 3 खवातीन को जुर्माना कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। 3 अफ्रीकी खवातीन को एक एशियाई मर्द पर हमला करने और ब्लैकमेल करने के इल्ज़ाम में 28,000 दिरहम जुर्माना और 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। मुल्ज़िमान खवातीन में से एक ने व्हाट्सएप पर यूरोपी खातून का रूप धार कर मुतासरा शख्स को वर्गलाया। ऑनलाइन आकर सुनहरे बालों वाली औरत के रूप में मुल्ज़िमा ने मुतासरा शख्स के साथ फ़ोन नंबर का तबादला किया और दोनों एक होटल में रात के खाने पर मिलने पर राज़ी हो गए। जब वो शख्स होटल पहुंचा तो खवातीन ने घात लगाकर इसकी नकलो हरकत महदूद कर दी और इसका बटवा छीन लिया। इससे खवातीन ने 120 दीनार नकद चुराकर इसका क्रेडिट कार्ड कब्जे में ले लिया। मुतासरा शख्स ने बताया कि खवातीन ने फिर इसे जान से मारने की धमकी दी, क्योंकि वो खवातीन को पिन कोड नहीं दे रहा था। जब कार्ड दिया तो खवातीन ने इसके कार्ड का इस्तेमाल करते हुए 1000 दिरहम निकाल लिए। मुतासरा शख्स ने बताया कि मुल्ज़िमान ने ज़बरदस्ती इसके कपड़े उतारे और इसकी वीडियो बनाई और फिर 3 में से 2 खवातीन वहां से चली गईं। खवातीन 20 मिनट बाद वापस लौटीं, नकद रकम लेकर चली गईं। मुतासरा शख्स ने उन्हें नज़रअंदाज करके फ़रार होने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे पकड़कर सुबह 5 बजे तक बांधे रखा। उन्होंने रकम वापस करने के बाद उसे जाने की इजाज़त दी। इसके बाद वो शख्स अपनी गाड़ी पर वापस चला गया और इस वक्त तक इंतज़ार करता रहा जब तक कि इसने मुल्ज़िमान को होटल से बाहर निकलते नहीं देखा। वो तीनों खवातीन मुख्तलिफ टैक्सियाँ लेकर फ़रार हो गईं।
मुतासरा ने इनमें से एक का पीछा किया और पुलिस को वाक़े की इत्तला दी। इसके बाद एक पेट्रोलिंग कार ने 3 में से 2 मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया। तीसरी खातून को बाद में दुबई से गिरफ्तार किया गया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई डिलीवरी सर्विसेज में इस्लाहात। डिलीवरी राइडर के लिए लाइसेंसिंग का अमल सख्त कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। दुबई में हुक्काम ने मोटरसाइकिल राइडर्स को तेज़ रफ्तारी और ट्रैफिक कवानीन को नज़रअंदाज करने के खतरात से आगाह करने के लिए बड़े पैमाने पर मुश्तरका मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। ऐसे मुहिम्मात का मकसद राइडर्स पर काम चोरी या किसी की नाफरमानी और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से मुतालिक मॉनिटरिंग के निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। अब से मज़ीद राइडर्स को ड्राइविंग लाइसेंस देने का अमल भी सख्त कर दिया गया है। दुबई में रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के डायरेक्टर जनरल और चेयरमैन मतर अल तायर और दुबई पुलिस के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला खलीफा अल मरी ने एक मुलाकात में डिलीवरी सेक्टर में मोटर बाइक्स के इस्तेमाल से मुतालिक ट्रैफिक सेफ्टी के मसाइल पर तबादला ख्याल किया है, जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि इस अमल को मज़ीद सख्त और मुअस्सर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। कोरोना वबाई अमराज के दौरान बाइक डिलीवरी खिदमात की मांग में इजाफा तो हो ही गया है, लेकिन इसके साथ ही मोटरसाइकिलों के हादसात में भी इजाफा हुआ है। दुबई में मोटरसाइकिल के हादसात 2020 में 300 से बढ़कर 2021 में 400 तक पहुंच गए। हुक्काम के मुताबिक हलाकतों की वजह राइडर्स का मुतवातिर फासला बरकरार न रखना, अचानक मुड़ना और रेड सिग्नल कूदना है। इस माह के शुरू में दुबई पुलिस की तरफ से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि गुज़श्ता साल मोटरसाइकिलों से मुंसलिक सड़क हादसात में 22 अफराद हलाक और 253 जख्मी हुए। साल के पहले 2 महीनों में पुलिस के महकमा ट्रैफिक ने 46 हादसात रिकॉर्ड किए, जिनमें 3 अमवात और 47 जख्मी हुए। कोरोना वबाई मर्ज के नतीजे में सामान और मसनूआत की अवामी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए डिलीवरी सर्विस कंपनियों की मांग में इजाफा हुआ है, जिसने सारिफीन को मियारी खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इस शोबे के कारोबार को रेगुलेट करने की ज़रूरत पर जोर दिया। RTA और दुबई पुलिस ने सवारों की ट्रैफिक सेफ्टी की सतह को बढ़ाने के लिए रोड मैप और आउटरीच मुहिम्मात पर तबादला ख्याल के बाद मोटरसाइकिल सवारों के लिए हिफाजती पोशाक की वजाहत की, जिनमें कोहनी के मुहाफ़िज, हेलमेट और हिफाजती जूते शामिल हैं। तरबीती इदारों के ताउन से मोटरसाइकिल सवारों के लिए तरबीती मवाद की तैयारी पर भी जोर दिया गया। इस सिलसिले में पिछले महीने दुबई में एक नए अवार्ड का ऐलान किया गया है, जिसका मकसद डिलीवरी सर्विस कंपनियों और ड्राइवरों को ट्रैफिक कवानीन पर कायम रहने और सड़क की हिफाजत को फ़रोग़ देने की तरगीब देना है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।